हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMS स्टडी। और तमाम स्टूडेंट का स्वागत है जितने भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत यानी त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने वाले। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और ये अक्सर ये पूछा जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो जैक बोर्ड हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको डायग्राम नहीं है, पहले समझ लीजिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए सड़क आप लोग देखे होंगे, ये मेरा क्या सड़क है और इसमें दो ठो खंभा लगा हुआ है। देखिए पहला जो खंभा हम ले लिए, दोनों खंभा की लंबाई समान है। देखिए बता रहा है फिगर में, ये सड़क कितना है, 80 मीटर चौड़ा है। याद रखिएगा 80 मीटर। देखिए आप लोग सड़क में जाते हैं तो दोनों तरफ क्या खंबा लगा हुआ है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं, इन दोनों का लंबाई सेम है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब देखिए सड़क का एक बिंदु हम यहाँ पर ले रहे हैं, शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 पाया गया। देखिए अब यहाँ से चलिए हम इसको पहले मिलान करते हैं। तो इसका जो कोण है वो कितना है, 30, और ये जो कोण है वो कितना है, 60। क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए खंबा को आप लिख लीजिए A B C, या जो बिंदु है उसको E मान लिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो हमने लिख दिया यूनियन कोण क्रमशः 60 और 30 है। ये 60 हो गया, वो 30 हो गया। खंभों की ऊंचाई और खंभों, तो सबसे पहले खंभा की ऊंचाई हमको नहीं मालूम, तो दोनों खंभा समान है। तो चलिए हम इसका ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h। इसका भी सेम क्या होगा, दोनों बराबर है तो ये भी h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, आपको पहले समझ लीजिए आपको क्या बोला गया है कि पूरा ये कितना है, 80 है। तो ये जो बिंदु है, अगर मान लीजिए हम यहां से यहां तक को क्या मानते हैं, x। क्या मानते हैं, x। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80 माइनस x होगा, क्योंकि ये पूरा क्या 80 है। तो अगर ये दूरी हम निकाल लेंगे इस बिंदु से और इसको घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो देखिए आपको क्या यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखना है। चलिए यहाँ पर लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई। देखिए खंबा क्या है आपका, खंबा आपका हमने AB बराबर CD, और इसको मैंने क्या माना, h मीटर, ये मैंने माना है। ठीक है, हो गया। चलिए दोनों h है। अब हमारा यहाँ पर क्या है, हमने BE को x में, अब पहले एक काम कीजिए ना, पूरा DB कितना है, DB आपका कितना है, सड़क, ये सड़क का चौड़ाई है कितना है, 80 मीटर। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सड़क की चौड़ाई तो DB कितना, 80 मीटर है। चलिए ये 80 हो गया। आपने BE को क्या माना है, BE बराबर कितना है, x। ठीक है, BE को x माने तो आपका DE क्या हो जाएगा, DE जो होगा आपका 80 माइनस x, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब आपको समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोई भी खंबा जो खड़ा होता है वो किस में होता है, परपेंडिकुलर में होता है, याद रखिएगा 90 डिग्री। अब त्रिभुज सिलेक्शन कीजिए। तो चलिए पहले आप इस सवाल को हम हल करते हैं। तो आप पहले हम इसी त्रिभुज को लेते हैं CDE। तो लिखिए अब समकोण त्रिभुज क्या लिखना है, CDE में क्या है, tan थीटा। थीटा आपका कितना है सर, 60। देखिए 60 आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है ना,
तो डायरेक्ट लेना है ना थीटा, तो 60, क्योंकि बार बार क्या लिखेंगे। हाँ, इसमें आप चाहो तो कौन को लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर कौन को नहीं लिखे हैं, देखिए आप यहाँ पर जगह लिख लीजिए। तो पहला कौन क्या है, सी ई डी, कौन सी ई डी कितना है 60 डिग्री, और दूसरा कौन कितना है ए ई बी, ए ई बी वो कितना है 30। ये लिख के रख लीजिए, नहीं लिखोगे तो कोई भी चलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आपका इसमें क्या लंब हो, जब थीटा आपका ये है तो लंब क्या बनेगा सी डी, और आधार आपका क्या है सर, आधार आपका डी ई है, डी ई। चलिए अब अगला इसमें स्टेप में करना, टेन 60 का मान क्या होता है √3। आप लोग को पता है, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट जो कि बहुत ही तेज है, ब्रिलियंट है, तो टेन 60 का मान क्या होता है √3 होता है। CD का मान कितना होता है, तो CD हमारा जो है देखिए कुछ नहीं है, तो अभी हम H मान, H वहां पर लिया गया तो H ले लीजिए, ठीक है। और DE का वैल्यू कितना है, देखिए 80 माइनस एक्स, देखिए DE लिखे हैं यहाँ पर 80 माइनस एक्स लेना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अनीश कुमार देखिए, अब इसको आप हल कर लीजिए, तो H इंटू 1 क्या होगा H, और ये √3 ब्रैकेट 80 माइनस एक्स, इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 मान के रख दिए। चलिए अब लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ए बी ई, ए बी ई में देखिए फिर आपको टेन थीटा लेना, लेकिन थीटा इस बार क्या होगा रिप्लाई, थीटा क्या होगा 30। लंब बटा आधार, लंब आपका क्या होगा ए बी, आप समझते चलिए ए बी, और आधार आपका क्या है बी ई, या बी जो लेना आपको बी। चलिए टेन 30 का मान क्या होगा अनीश कुमार, टेन 30 बताइए 1/√3, 1/√3। और ए बी का मान क्या है, ए बी देखिए एच है, क्योंकि दोनों बराबर ये है तो एच है। चलिए अब बीई का वैल्यू लेना है, बी आपने क्या माने हैं एक्स माने हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स लेना है, ठीक है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए, तो क्या होगा एच गुना √3, और x को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा x हो जाएगा। तो यहाँ से आप को निकालना है किसका मान, आप अगर x का मान निकालोगे तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x, और इसे गुना करेंगे तो क्या होगा h√3 हो गया। तो देखिए x का वैल्यू आ गया। अब इस x का जो वैल्यू आया है इसको हम समीकरण 1 में जाके बैठाएंगे, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से। अब देखिए एक को आपस हम चलते हैं, तो एक में क्या है मेरा h√3 और 80 माइनस, देखिए x का वैल्यू क्या है h√3, h√3 बैठा दिए। अब देखिए इसमें से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, हल कीजिए पहले। तो हल करेंगे हम तो क्या होगा, ये मेरा h और ये क्या हो जाएगा 80√3 हुआ, और यहाँ पर देखिए क्या होगा √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3h हो जाएगा 3h। अगला स्टेप में करिए आप, तो देखिए h है मेरा ऑलरेडी, और ये -3h इधर आएगा तो क्या होगा +3h, और यहाँ पर मेरा क्या रह गया 80√3। आगे इस सवाल को हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 3h और 1h कितना होगा 4h, तो 4h इक्वल टू कितना हुआ 80√3। अब देखिए यहाँ से हम काट देंगे,
आप इसको चाहो तो यहाँ से काट सकते हैं, या फिर आप आगे स्टेप में काटिए। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा हम इधर करते हैं, लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए h को रखिए तो क्या होगा, यहाँ पर 80√3 है बटा 4, इसको काट दीजिए, 4 दूने 8, 20। देखिए आपका एक आंसर आ चुका है 20√3 मीटर। तो हाइट आपका निकल गया, जो आपका मैंने माने थे किसका, खंबा का। अब आपको क्या निकालना है, बिंदु का दूरी। तो चलिए बिंदु हमको निकालना है, तो बिंदु निकालने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, x। तो हमको ये वैल्यू चाहिए BE, ठीक है। तो x का मान को हम निकालते हैं, तो x का मान कहां तक पहुंचेंगे, देखिए इस सवाल से हम पहुंच सकते हैं। तो देखिए पुनः हम समीकरण 1 की मदद ले सकते हैं। देखिए तो h का जो भी मान आया हम इसको यहाँ पुटअप कर देंगे। तो लिखिए पुनः समीकरण 1 में h का मान रखने पर, अब रखिए 1 में जाके, तो देखिए h का मान रख दीजिए, h का मान तो आपका निकल गया 20√3 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर बैठा रहे हैं, यहाँ पर इधर क्या है, √3 ब्रैकेट है 80 माइनस एक्स, आपको x का मान चाहिए। तो चलिए देखिए दोनों तरफ √3 है, आप क्या कीजिए, इस √3 कैंसिल कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर क्या बचा, 20, और इधर क्या बचा है 80 माइनस एक्स। चलिए एक काम कीजिए, x को उठा के इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, और इधर 80 है, 20 इधर लाइए, कितना आया 60, 60 आ गया, किसका मान, x का मान। अब आपको चाहिए DE, देखिए तो DE बराबर क्या है 80 माइनस एक्स, शायद आंसर आ चुका है, देखिए ठीक है। तो x का मान क्या आया 60 आया, और इसका मान 20 आएगा, ठीक है। तो घटा दीजिए, 80 घटा 60 बराबर 20 मीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।